हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं पावर बीआई में पेज नेविगेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आपको पूरा पावर बीआई अगर आ भी गया मगर आपको पेज नेविगेशन करना नहीं आएगा अगर, या बुक मार्क अगर नहीं आता है तो फिर आप एक अट्रैक्टिव लुक नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आज एक नेविगेशन हमने रेडी करके रखा है। तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से हम जब क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाता है और इस मेन्यू से ये देखिए दिखाई दे रहा है, इससे हाइड हो गया है, इससे ये दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये कुछ हमने यहाँ वो बनाए हैं बटन्स, कॉस्ट से कॉस्ट ओवरव्यू पे, प्रॉफिट ओवरव्यू, देन सेल्स ओवरव्यू पे हमें ये पहुंचाएगा। देन ये कुछ बटन्स हैं यहाँ पर, ये हमें जो है हेल्प करेंगे हमारे डाटा को फैच करने में। ये कुछ यहाँ बटन्स हैं जो कि हेल्प, इंफॉर्मेशन और हमें जो है क्यूए क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे आंसर करेंगे। ठीक है जी, तो ये किस तरह से बना हुआ है आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास है कि पावर पॉइंट की जो है एक विंडो खुली हुई है। इसमें हम एक इंसर्ट कराएंगे एक शेप इस तरह से। ये हम किस लिए बना रहे हैं, ये जो हमारा एक ये है हमारा कि ये और ये जो येलो कलर का जो ये बना हुआ है और ये पूरा फ्रेम है, हमने पावर पॉइंट में ही डिजाइन किया है। तो ये इस तरह से यहाँ बनाने के बाद हम इसमें एक छोटा एक नॉर्मली कलर हम इसमें फिल कर देते हैं लाइक दैट दिस वन। नाउ हम इसको नो आउटलाइन नहीं डुप्लीकेट करेंगे, इसको हम यहाँ इसके बराबर में रखेंगे और ऐसे हम छोटी सा एक इसको यहाँ पर जो है इसको दे देते हैं और इसका कलर हम देते हैं ऑरेंज, दे देते हैं कि ऑरेंज देने के बाद दिस वन, और हम इसकी शेप के आउटलाइन ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी, और नाउ हम इसकी जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है उसको हम सॉलिड फिल कर देते हैं अपने इस कलर से। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है आपको। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, देन जेपीजी फॉर्मेट में ये है जेपीजी का है हमारा, ये है जेपीजी और ये है हमारा बीजी। एलिमेंट में डेस्कटॉप पे एलिमेंट के फोल्डर में हम इसे बीजी के नाम से यहाँ पर सेव कर देते हैं। जस्ट दिस स्लाइड हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने पावर पॉइंट की न्यू विंडो में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे यहाँ पर जाएंगे, कैनवास बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, देन ब्राउज करेंगे कैनवास की डेस्कटॉप में एलिमेंट में ये जो हमने अभी न्यू एक बनाया है, इसे ट्रांसपेरेंसी की नो करेंगे बिल्कुल और इसे जो है फिट कर देंगे या इसे फिल कर देंगे। क्योंकि फिट नॉर्मल क्यों है, क्योंकि हमने ये 16:9 में ही बनाई है, इसलिए फिट आ रही है, कंप्लीट आ रही है। तो ये हमारी कुछ विंडो तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ बटन्स हैं जिस तरह से ये हमारा एक यहाँ पर व्यू में जाएंगे, व्यू में इंसर्ट में जाना है सॉरी, और यहाँ पर एक इंसर्ट पे जाके ब्लैंक बटन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक छोटा सा बटन यहाँ पर हम ले लेंगे। ये हमारा क्या है, नेविगेशन बटन है और इस बटन में हम एक इमेज चाहते हैं। अगर हमारी डाउनलोड में पड़ी होगी तो हम देख लेते हैं। डाउनलोड में जाएंगे, ये है डाउनलोड में जो है एलिमेंट में ही शायद है ये एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ये हमारा पेज नेविगेशन का यहाँ नहीं पड़ा हुआ है, सॉरी नहीं है, ये है आपका विंडो, देन डाउनलोड, ये है डाउनलोड में एलिमेंट में। ठीक है, ये है मेन्यू। तो ये मेन्यू इस समय इसका साइज काफ़ी बड़ा है। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसकी इमेज को ओपन करते हैं और इसका साइज जो है हमारा जो है बहुत छोटा हमें साइज चाहिए इसका। तो हम यहाँ जाएंगे, रिसाइज करेंगे, इसे 20x20 में सेव कर देंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा साइज हमें चाहिए। मेन्यू 2 के नाम से हम इसको जो है एलिमेंट में ही सेव कर देते हैं, एलिमेंट 2 के नाम से। अब हमारा क्या है, ये वाली विंडो है, हम इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम जो है फॉर्मेट पे यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बटन स्टाइल पे जाएंगे और देन फिल में जाएंगे और यहाँ हम करेंगे उस एलिमेंट की मेन्यू 2 पे क्लिक। तो ये देखिए ये बहुत छोटा आया है और इसे हम अगर फिट कर दें तो ये देखिए दिखाई भी देने लग गया है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ये इसका जो कलर है, हम अगर कुछ कलर चेंज करना चाहें, ग्रे है, हम जैसे येलो करना चाहें तो येलो, क्योंकि आइकन का कलर तो वाइट ही रहेगा। अगर हम ये चाहें कि इसका जो होवर हम इस पर करें होवर, तो इस पर जो लाइन कलर जो जाना चाहिए वो इसका कंट्रास्ट हो जाए और इसका जो फिल कलर है वो कुछ इस तरह से हो जाए। तो देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। ये देखिए ये हो रहा है ना। तो जो भी आपने दिया है नाउ, इसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराएंगे एक यहाँ पर
क्यूए बटन इंसर्ट करा लेते हैं। इस क्यूए बटन को यहाँ पर हम यहाँ पुट कर लेते हैं और अगेन एक बटन यहाँ पर हम इंसर्ट कराएंगे जो कि है हमारा हेल्प का। इसे हम हेल्प के बटन को यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है जी। एक इंसर्ट और कराएंगे क्यूए हेल्प इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हमें जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगी। हमारी वेबसाइट जो भी हमने डैशबोर्ड बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ है। तो अब इस बटन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन का यहाँ पर इन्फो नाम से एक पेज बना देते हैं। अब पेज 1 में ही जाते हैं। इस इन्फो या फिर अभी रहने देते हैं, इस इन्फो से रिलेटेड ये पेज आपको जो है हम दूसरी वीडियो में भी बता सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पज यहाँ पर बुक मार्क सिखाने का है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे एक शेप, इस तरह से एक शेप हमने इंसर्ट करा ली है। और इसे थोड़ा सा छोटा यहाँ पर हम कर लेते हैं। इस साइज इसका क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है पता नहीं, ठीक है। अब इसका कलर जो है हम कर लेते हैं शेप स्टाइल में जाके, फिल में जाएंगे, ब्लू है तो इसे हम कर लेते हैं यही वाला ऑरेंज या कुछ डिफरेंट ऑरेंज है, कुछ डार्क ऑरेंज हो रहा है तो ये हम ऑरेंज वाला ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका बॉर्डर को 9 कर देते हैं, ठीक है। कुछ सेम से कलर हो गया है ये। नाउ हम क्या करते हैं, फिर हम जाएंगे पेज नेविगेशन, यहाँ पर हमें पुट करना है इस शेप में। तो हम क्या करेंगे जी, इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करते हैं कि पेज नेविगेशन, ये है ना। यहाँ पर हम डालेंगे विंडो डॉट और यहाँ पर हम डालेंगे बुक। तो बुक पहले से आ रहा है, अगर बुक टाइप करेंगे तो आपको बुक दिखाई दे जाएगी, ये बुक, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे पेज नेविगेशन, हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे, इसको पूरा ऊपर ले जाते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और अगर साइज इसका कलर चाहें तो इसका कोई कंट्रास्ट येलो, ये वाइट ही अच्छा लग रहा था, वाइट कलर ही हम इसे रखेंगे। ये पेज नेविगेशन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक जो है एक बटन या ब्लैंक बटन भी इंसर्ट कराते हैं, एक ब्लैंक बटन इंसर्ट कराते हैं। देन इसको बटन को हम क्या करते हैं, इसका हम टाइप देते हैं इस टाइम, इसका स्टेट डिफॉल्ट रखते हैं पहले यहाँ पर, और डिफॉल्ट में इसको जो है हम टेक्स्ट देंगे पहले यहाँ पर, ये इसका टाइप देते हैं। ये क्या है, आइकन टाइप क्या है, ये है हमारा लेफ्ट एरो, ठीक है जी, लेफ्ट एरो है। और इसका जो हम फिल कलर दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से दे रहे हैं, फिल कलर हम देंगे इसका कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको कर देंगे यहाँ से हम बोथ साइड टॉप बोथ वाइड से फिल, ये ऐसा नहीं करेंगे, स्निप्ड हो गया, राउंडेड बॉट टॉप, राउंडेड बॉट टॉप, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर इसका बटन बना लेते हैं। और यहाँ हम इसे कर देते हैं राउंडेड, यानी कि इसको हम जो है थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। तो ये राउंडेड है ये हैगा। और हमारा जो रोटेट आएगा वो कहाँ आएगा, साइज में ही आएगा, आई थिंक सो। तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये साइज हमारा ठीक है। नाउ हम बटन का स्टाइल अगर चेंज करना चाहें, बटन का स्टाइल है, ये बटन का स्टाइल है। देन यहाँ रोटेट, ये हैगा रोटेट। अब इसे हम 90 डिग्री है यहाँ पर हम घुमा लेते हैं, तो ये देखिए क्या होगा, ये इस तरह से घूम गया है 90 डिग्री। और इसके बटन को हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर बटन का कलर चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बटन है जो कि कवर है, जो कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पैन हमने बनाया है ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, एक बटन ब्लैंक और लेंगे यहाँ पर, जो कि इसको हमारे यहाँ पर इसको कवर करेगा। और हम इसका जो कलर है, फिल कलर, इसका हम रखेंगे ब्लैक, इस तरह से। सॉरी, ये साइज इसका, ये देखिए पूरा साइज इसका हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब ये सिलेक्शन है हमारा, ये है सिलेक्शन टैब। और सिलेक्शन टैब में क्या है, हमारा शेप है। फिर हम क्या करते हैं, पहले इनको नाम दे देते हैं। फिर ये जैसे कि ये नाम है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा मेन्यू
बटन, मेन्यू बटन है ये। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्यू और ए है ये। और ये हमारा है हेल्प, और ये हमारी है हेल्प, और दिस वन हमारी है इंफॉर्मेशन, इन्फो। हम यहाँ डाल देते हैं इन्फो, राइट। और ये हमारा शेप है, तो ये हमारा हो गया पेज। इसका नाम क्या दिया था हमने, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने पेज सिलेक्शन में पेज इसमें दिया था इसका नाम, ये हमारा हो गया मेन्यू बटन था वो, और हमारा ये था फ्लाई कवर। ये कवर है, ये बटन, और क्लोज बटन कवर है, ये क्लोज बटन कवर है, यानी कि फ्लाई कवर है। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्लाई कवर हो गया। तो हम इसका नाम यहां पर देंगे फ्लाइंग मेन्यू। ये फ्लाइंग मेन्यू है जो अंदर बाहर हमारा इस समय होगा। ठीक है जी, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है क्लोज बटन, इससे हम क्लोज करेंगे फ्लाई को अपने। और ये हमारा हो गया कवर, क्लोज बटन कवर। ठीक है जी, ये क्लोज बटन कवर है, क्लोज बटन कवर, ये है, ये क्लोज बटन कवर है। अब क्या करते हैं हम, जो मेन्यू बटन है इसके 3 पार्ट हैं, ये इसे ऊपर ले जाते हैं। मेन्यू बटन को हम मेन्यू बटन को ऊपर ले गए, देन इन्फो, देन हेल्प, देन ये। अब इन तीनों चारों का हम एक ग्रुप बना देते हैं। ये क्या है हमारा, मेन्यू बार है ये। ठीक है, इसे ग्रुप बना लेंगे, इसे मेन्यू बार। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर अभी हमारे एक चीज़ और नहीं बनी है, यहाँ पर 3 बटन और हमें बनाने थे, जो कि हमारे ब्लैंक बटन में हम लेंगे। यहाँ इस तरह से हम यहाँ इन्हें पुट कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे, सेल्स ओवर व्यू, हम इसका नाम देते हैं। इसका कलर हम रखेंगे वाइट। ठीक है जी, इसका वाइट कलर रख दिया हमने नाम। और इसका जो हम स्टाइल है हम रखेंगे राउंडेड बोथ टॉप, या राउंडेड टॉप स्निप्ड, देन ये राउंडेड बोथ राइट, इस तरह से। ठीक है जी, बहुत राइट रख लिया। इसे ही हम कॉपी पेस्ट यहाँ हम इसे कर लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगे। अब इस पे क्या है हमारा, रखेंगे यहाँ पर कॉस्ट, और यहाँ रखेंगे हम प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे 3 बटन भी तैयार हो चुके हैं। ये हमारा है सेल्स है, ये हमारा है कॉस्ट, और ये हमारा है प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसे हम एक साथ करेंगे। पहले तो मेन्यू जो बार हमारी है इसको हम जो है ऊपर दे देंगे, और हमारा पहला आएगा हमारा ये सेल, फिर है कॉस्ट, फिर है ये दिस वन। अब इन सबको हम दे देंगे मेन्यू, ये हमारे क्या है, ऑल कम्स इन मेन्यूज। ये मेन्यू बार है, ये मेन्यूज है, और ये हमारा ये जो इसका एक ग्रुप अंदर भी इनका अलग बनाएगा, जो कि होगा हमारा पेज नेम, ये पेजेस है हमारे। ठीक है जी, अब हमारा क्या है, हम यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है जी, अब ये इसमें क्लोज बटन है, तो क्लोज ऊपर कर देंगे, फ्लाई कवर हम ये देखिए ऊपर आ गया ना इससे, और ये फ्लाई कवर हमारा यहीं ठीक है। ठीक है जी, अब इस तरह से हमारा जो है ये तैयार हो चुका है पूरा फॉर्मेट। अब हम इसमें क्या करेंगे, पेज ऐड करने हैं हमें इसमें, कि हम इस पे क्लिक करें तो अलग पेज आए, कॉस्ट पे क्लिक करें अलग, और प्रॉफिट पे क्लिक करें तो अलग अलग पेज आते हैं। इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है हाइड होना चाहिए। ये एक बटन यहाँ पर कौन सा क्रिएट हो रखा है,
ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है। नाउ हम क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे, लेंगे बुक मार्क यहाँ पर। ठीक है, अब हम बुक मार्क ले लेते हैं। ये देखिए हमारा हाइड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है हाइड, कि ये जो पेज मेन्यूज हैं ये तो हमारे ऊपर ही हैं, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब हमने 2 बटन ऐड कराते हैं यहाँ पर, बुक मार्क 1, बुक मार्क 2। तो बुक मार्क 1 में हम डालेंगे कि हमारा नैव, जो ये सेल्स का जो नैव है, सेल्स पेज है ना ये, तो सेल्स नैव ओपन पे क्लिक करते हैं हम। ठीक है जी, तो सेल्स नैव ओपन पे क्लिक जब हमारा है तो यानी कि ये हमें सब दिखना चाहिए। ठीक है, इस पे ये दिखना चाहिए हमें। तो हमने क्या किया कि इस पे इसको हमने ओके रखा, और ये जो मेन्यू है हमारे, ये देखिए ये बंद हो रहा है, ये खुल गए, तो ये हमारा ओपन रहना चाहिए। तो यानी इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड विजुअल्स, और 1 मिनट सॉरी इस पर क्लिक करके रखेंगे, फिर यहाँ करेंगे सिलेक्टेड विजुअल। हमारा एक बार और कर लेते हैं, सिलेक्टेड विजुअल्स, डेटा पे क्लिक हटाएंगे, देन अपडेट करेंगे। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है, जब सेल्स नैव क्लोज करेंगे हम इस पे, तो क्या करेंगे, इस पे हमारा ऑलरेडी क्लिक है ही, इस पे हम ऑफ कर देंगे, फिर इस पे सिलेक्ट भी करेंगे एक बार, और यहां पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, यहां पर हम इसे 3 डॉट्स पे जाएंगे, सिलेक्टेड विजुअल्स, डाटा, और देन हम इसे करेंगे अपडेट। ठीक है, अब हम ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आ गया ना, समझ पा रहे हैं आप क्या किया मैंने। अब हमें क्या करना है, एक्शन देना है। तो इस पर क्लिक करने से ये हमें ओपन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देन हम क्या करेंगे, एक्शन पर जाएंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर क्या देंगे, बुक मार्क। इस वाले बटन पर हम देंगे बुक मार्क, कौन सा, नैव ओपन करने का। ठीक है जी, अब इस पर क्लिक करेंगे हम, ये देखिए ये गलती से किसी फ्रेम में आ गया है ये। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब ये बटन है हमारा, इस पे भी हम यहाँ क्लिक करेंगे, और हम यहाँ देंगे बुक मार्क, और इससे हम कर देंगे इसको क्लोज। ठीक है जी, अब देखिए क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो ये हाइड, इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन। ये देख पा रहे हैं कितना प्यारा हमारा नेविगेशन बनके तैयार हुआ है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा सेल्स पेज है, तो सेल्स लिखेंगे, नेक्स्ट इसको ही हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डुप्लीकेट करके यहाँ रखेंगे, कॉस्ट पेज है। नाउ अगेन यहाँ पर हम कॉस्ट पे क्लिक करेंगे, इसका ही डुप्लीकेट करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब जो सेल पे है तो सेल का तो हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी ये कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, यहां पर ये, ठीक है, ये क्लिक करेंगे तो हो रहा है ये हमारा क्लिक। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं कॉस्ट पर। अब कॉस्ट पे भी कुछ इसी तरह से हम, ये देखिए अभी इस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ हो रहा है भाई, डुप्लीकेट है हमारा, और इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये हाइड होगा। ठीक है, डुप्लीकेट क्यों किया है कि तीनों पर काम करना चाहिए। अब जब सेल पे क्लिक करेंगे इस बटन पर, और सेल हमारा ये है, ठीक है, अब इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो किस पेज में रहना है, इसी में रहना है, कुछ नहीं होने वाला। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे एक्शन देंगे हम, यहाँ पर पेज नेविगेशन पर, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट को। अब ये प्रॉफिट है, इस पे क्लिक करेंगे, और ये पेज जो है हमारा पेज नेविगेशन में ये रहेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें ये कॉस्ट पर हमें ये लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कॉस्ट पर आ गए, लेकिन कॉस्ट पे क्लिक करते ही अब सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल्स पे आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये भी हाईलाइट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम जाएंगे एक्शन, और यहाँ हम देंगे इसको पेजिनेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम सेल्स का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट पे, अब प्रॉफिट, अब कॉस्ट वाले पेज से हमें प्रॉफिट पे भी जाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो हर पेज पे हमें बस ये है कि इसको लिंक करना पड़ेगा पेजेस से। ठीक है जी, ये है हमारा पेज नेविगेशन, ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्रॉफिट पे लेके जाएगा जब इसे ये, तो प्रॉफिट से कॉस्ट पे जा रहा है, नहीं जा रहा है।
तो इस पर क्या करेंगे, कॉस्ट पे तो ले जाना पड़ेगा इसको। तो कॉस्ट पे क्लिक करने के लिए एक्शन, पेज नेविगेशन, और यहाँ पर जाएगा हमारा कॉस्ट, और यहाँ सेल पर भी जो पेपर हमारा ओपन है वहां पर हमें वही एक्शन नहीं देना है, और जो पेज ओपन नहीं है उन पर एक्शन हमें देना ही देना है। ठीक है जी, ये हम जाएगा सेल पे। ठीक है जी, अब बन चुका है हमारा। अब सेल पे पहुंचते हैं, सेल पे पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेज नेविगेशन में जो ये बटन बनाए हैं, तो अगर हम देखें तो ये पेज नेविगेशन से, ये देखिए दोबारा मैं आपको दिखाते हैं, तो ये इस पे जाएंगे इंसर्ट पर, और ये हम जाएंगे नेविगेशन पर, पेज नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेजेस हमें यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे इन पेपर्स पे तो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन अब देखिए ये हर पेज पे रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये इस समय ऑलरेडी हर पेज पे हैं, तो काम है कि हमने ब्लैंक बटन से बनाया, अदरवाइज हम पेज नेविगेशन से भी बना सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया। अगर हम चाहें यहाँ पर होम पे जाते हैं और हम कुछ जो है यहाँ पर चार्ट भी अगर क्रिएट कर लें यहाँ पर, जैसे दिस वन, तो ये हमारी सेल को शो करेगा, ये सेल है। तो ये हम क्या चाहते हैं कि ब्रांड वाइज जो है हम सेल चाहते हैं, तो हमारा ये चार्ट क्या दिखा रहा है, ब्रांड वाइज सेल दिखा रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब कॉस्ट पे जाएंगे तो हमें ये कॉस्ट दिखाएगा, किसके थ्रू दिखाएगा जी, ये दिखाएगा हमें एक यहाँ पर, ये ऐसे दिखा देगा फनल चार्ट के थ्रू। फनल चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें कॉस्ट दिखा रहा है, तो कैटेगरी वाइज कॉस्ट को ये शो कर देगा हमें यहाँ पर। ठीक है जी, अब प्रॉफिट की बात चलती है अगर, तो हमें दिखाएगा ये प्रॉफिट नाउ लाइक दैट। ये हम जाते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो हमारा ये दिखाएगा ब्रांड वाइज प्रॉफिट तो है नहीं इसमें, तो चलिए क्वांटिटी दिखा देते हैं। तो ब्रांड वाइज दिखा दिया, और देन सेल अगर चाहें हम तो ये सेल, नो अभी ये चार्ट इस पर चल नहीं पा रहा है, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से ये सम ऑफ सेल, तो यहाँ पर हम इसके पे जाएंगे फॉर्मेट पे, ये है फॉर्मेट हमारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये अभी कुल मिला के ठीक है, हमें अभी सब चार्ट पे फोकस नहीं करना है, मैंने हम पेज बनाए हैं हमने। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरह से है। अगर हम सेल पे जाएंगे कंट्रोल के साथ तो सेल, कॉस्ट पर तो कॉस्ट, देखिए पेज नीचे चेंज हो रहे हैं, प्रॉफिट कहे तो प्रॉफिट। और हमें कुछ और चार्ट रखने हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और ये बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड, ये इस तरह से देखिए, क्योंकि ये पेज के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि इसे ना दें, इस बटन को अगर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दें, तो क्या होगा, क्लिक करें, ये देखिए हो रहा है। उसका भी रोल है नहीं, वो तो हमने खुद सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसको हमने दे रखा था। ये पेज जगह चेंज कीजिए, और ये है, इसे भी आप डिलीट कर दीजिए यहाँ पर, और कंट्रोल से क्लिक कीजिए, और ये यहाँ पर भी ये देखिए। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ही है, इसका बटन का कोई रोल नहीं है ऐसे खास कुछ, ये सॉरी। क्लिक कीजिए इस पर पूरा सिंगली, इस पर क्लिक कीजिए, इस तरह से क्लिक हो गया, ये चार्ट हमारा यहाँ रह गया। कुल मिला के ये बन चुका है। तो इस तरह से आप जो है पेज नेविगेशन यूज करके एक सुंदर सा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जल्दीबाजी में हमने बनाया है, तो हमें थोड़ा सा पूरा प्रॉपर लुक नहीं दे पाए हैं, हमारा ये पहला बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसे बनाएं, कोशिश करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।